ये वर्कर्स काम क्यों नहीं करे यहाँ पे? साहब हमके और हमारा बचवा के इंसाफ दिलाई दी। कौन है आप? अरे साहब ये हमार मेहरारू है, हमके छोड़ के आ गए 6 महीना से और हमके हमेशा डेली बेवकूफ बनावत है, कहते ही कि हम कहीं काम करत है और इनका के देखी, इनकर हुलिया देखी हमके धोखा देता ही। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे हिंदी में बात करो ना। सर छोड़िए ना, आप इससे बात ही क्यों कर रहे हैं? पता नहीं कौन है, चलिए यहाँ से। हितांशी 1 सेकंड। भाई साहब देखिए, आप कौन है और आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज हिंदी में बोलेंगे? साहब ये हमार मेहरारू नहीं, पत्नी है ये हमारी। 2 साल हो गए साहब शादी को, एक बचवा भी है हमारा, हीरा बचवा। ये औरत बिना सोचे समझे हमारे बचवे को और हमको छोड़ के आ गई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आज देखिए साहब हमको कितनी परेशानियों से झेलना पड़ रहा है। इस बचवे की क्या गलती है? इस औरत को समझ नहीं आता कि इतना छोटा बचवा कैसे छोड़ के जा सकती है सिर्फ अपने मतलब के लिए। अबे ओ पागल, क्या बकवास किए जा रहे हैं? दिमाग खराब है क्या? सर ये कुछ भी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। चलिए यहाँ से। सर आप खुद ही सोचिए ना, ये कैसा गरीब भिखारी सा है, मैं इसकी पत्नी कैसे हो सकती हूँ? मेरा स्टैंडर्ड देखिए, इसका स्टैंडर्ड देखिए। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हितांशी शादीशुदा भी नहीं है और आप आके ऐसे बोल रहे हैं कि शादीशुदा है और इसका एक बच्चा भी है। देखिए पिछले 1 साल से हमारी कंपनी में काम करती है और 1 साल से मैं इनको जानता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे तो पता होता ना कि आपकी शादी हो रखी है। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आपकी बीवी कहीं और होगी, इसकी माँ कहीं और होगी। आप एक काम कीजिए, आप कहीं और जाके ढूंढिए। चलो साहब 1 मिनट, गलतफहमी? साहब हमको कैसे गलतफहमी हो सकता है? साहब 2 साल पहले हमारी शादी हुई थी और ये बच्चा, इस बच्चे को देखिए ना, ये बच्चा 1 साल का है, कितना मासूम है। और इस औरत को देखिए साहब, ये निर्दयी औरत एक बार भी हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। और ये झूठी औरत हमसे चंद पैसे लेकर आई थी, ये कहकर कि हम जा रहे हैं वहां पर शहर में आपके लिए कमा कर भेजेंगे। कमाना तो छोड़, इस औरत ने तो अपने चाल चलन तक बदल लिए। अरे वेशभूषा तो देखिए, कैसा वेशभूषा पहन रही है। अरे क्या तुम्हारे संस्कार मर गए हैं क्या? अरे अपने बच्चे के बारे में तो सोच लेती। आकर यहाँ पर इस वेशभूषा में घूम रही हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अरे कौन सा पति, कौन सा बच्चा? पागल हो गई हो क्या? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रेस के बारे में ऐसे बोलने की? सर मैं इसको नहीं जानती और इन जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। ये लोग कहीं देखते हैं बड़े लोगों को और पैसा ऐंठते हैं। इसने सोचा होगा कि मैडम है, साहब है, अच्छे कपड़े पहने हैं, इनके पास जाके बच्चे का बहाना बना के इनसे पैसे ले लेते हैं, है ना? 1 मिनट हितांशी, ये ऐसी पागल तो है नहीं जो तुम्हें अपनी पत्नी बता रहा होगा। कोई ना कोई तो बात होगी ना। और ऐसे भी शहर में आज तक किसी की तो हिम्मत हुई नहीं कि मेरे सामने आके झूठ बोले। और ये तो देखने से ही भोला वाला गांव का आदमी लग रहा है, सीधा साधा। ये तुम्हें अपनी पत्नी क्यों बताएगा? हितांशी तुम सच बताओ, तुम इसे नहीं जानती हो? ऑफ कोर्स सर, मैं इसे नहीं जानती। अरे साहब ये सरासर झूठ बोल रही है। आखिर हम अपनी बीवी को पहचानने में कैसे गलती कर सकते हैं? 1 मिनट, तब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ। जब ये कह रही है कि तुम इसके पति नहीं हो तो फिर क्यों जिद कर रहे हो? और वैसे भी तुम्हारी शादी हुई है ना, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई प्रूफ है कि ये तुम्हारी बीवी है? अरे सर आप भी क्या इससे प्रूफ मांग रही है? इसके चक्कर में है। आप चलिए ना, वर्कर्स आए कि नहीं देखते हैं। और तू गरीब आदमी, चल निकल यहाँ से, वरना पुलिस बुला के ना 2 डंडे पड़वाऊंगी, तब पता लगेगा तुझे। बस हितांशी, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप बताइए, कोई सबूत है आपके पास कि ये आपकी बीवी है? साहब सबूत? 1 मिनट बच्चा रुक जा, खेला यहाँ खेला। साहब अब खुद देखिए, हमारे बचवे का और हमारी औरत का फोटो एक साथ में, अब खुद देखिए। और ये औरत कह रही है कि हम इसके पति नहीं हैं। बोलो अब। हितांशी सब क्या है? ये तो तुम ही हो ना, ये आदमी है तुम हो और ये बच्चा छोटा सा। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? नहीं सर ये फेक है, एआई है। एआई से बनवाई तुमने फोटो? एआई वो क्या होता है साहब? इस बेचारे को तो ये तक नहीं पता कि एआई क्या होता है और तुम बोल रहे हो कि एआई से बनवाई फोटो। हितांशी अब चुपचाप से सच बोलो, वरना नौकरी से तो जाओगी, ऊपर से तुम्हें जेल भिजवाऊंगा मैं। नहीं सर, पुलिस नहीं। हाँ सर, ये मेरा पति है, ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है। सर आप कुछ सोचिए कि कैसा गरीब भिखारी जैसा, और मैं पढ़ी लिखी थी, मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी इससे कर दी, गांव में जमीन जायदाद देखकर। मुझे वो गांव की लाइफस्टाइल नहीं चाहिए थी, चूल्हा चौकी करना, झाड़ू पोछा करना, बच्चा संभालना। अरे मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए। मुझे शहर आना था, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, एक अच्छे पोस्ट पे जॉब करनी थी। मेरा वहां दम घुटता था, बहुत बंधा बंधा फील करती थी मैं। तो मैंने
उनको बोला कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे शहर जाना है। कैसे भी मैंने मना के यहाँ शहर आ गई और इसके बाद मुझे लगा कि मेरा पीछा छूट गया है। मैंने मुड़ के दोबारा उधर कभी नहीं देखा। लेकिन पता नहीं 1 साल बाद ये यहाँ कैसे आ गया, इसको मेरा पता कैसे मिला? अरे तो नहीं था प्यार तो हमसे बता देती ना, क्यों की हमसे शादी? अरे क्यों बंधी इस रिश्ते में, जिस रिश्ते को तुम्हें निभाना ही नहीं था? अरे हमारे बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के बारे में सोच लेती। अरे हमने थोड़ी कहा था कि तुम हमसे शादी करो और हमारी जिंदगी खराब करो। अरे हमारा क्या गलती था, और हमारे इस बचवे का, छोटे से बचवे का क्या गलती था? अरे तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना तो तुम बता देती। अरे हम खुद छोड़कर आते तुम्हें उस शहर में जिसमें तुम्हें रहना था, पर तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की, हमारे साथ छल किया, हमारे विश्वास का घात किया, जिसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और जा रहे हैं हम अपने बच्चे को लेकर। अरे हम पाल लेंगे। हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, भले एक वक्त की रोटी खा लो पर किसी को धोखा मत दो। जा रहे हैं हम। अरे हमने अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए प्रयास किया। हमने कितना ढूंढा, नंबर लगाया, नंबर नहीं मिला। अरे हमारा क्या गलती था, तुम हमें बता देती। अरे हमारे साथ ऐसा छल करने की जरूरत क्या थी? हम जा रहे हैं, मुड़ के हमारी तरफ, हमारे बच्चे की तरफ मत देखना। जिंदगी में ना दूसरों को तकलीफ देने वाला कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि भगवान भी कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हितांशी, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। क्या सर आप ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो लड़की अपने पति की, अपने बच्चे की नहीं हो पाई, अपने 1 महीने के बच्चे को छोड़ के आ गई, तो मेरी कंपनी की क्या होगी? कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है और कल आके अपना हिसाब कर लेना। सर लेकिन